एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी। कृष्णा और प्राची की लव स्टोरी लेके तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि हमारी जो कृष्णा होती है प्राची को राजस्थान से भगाने के लिए उसको फ़ोन देनी चाहती है और प्राची फ़ोन तो ले लेती है, बट कृष्णा जैसे उसको वहाँ से भाग जाने की बात करती है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है। अब देखते हैं आगे। कृष्णा प्राची को बोलती है कि तुम अपने घर वालों को बोलना और तुम यहाँ से चली जाना, हमेशा के लिए यहाँ से चली जाना। ये चीज़ सुन के तो प्राची एकदम शॉक हो जाती है। वो कृष्णा को एक पल के लिए देखती है, फ़ोन हाथ में पकड़ती है और नंबर ही डायल नहीं करती है। सो कृष्णा बोलती है कि क्या हुआ, नंबर डायल करो। तो प्राची बोलती है कि नंबर। तो कृष्णा बोलती है हाँ जल्दी से नंबर डायल करो और उनको बोलो पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, जो फोर्स उनको मिल रहा है ना वो मेरे घर पे भेज दे। भले ही हम तीनों को जेल भेज दे, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। आज जो तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद से तो तुम एक पल भी यहाँ पे नहीं रहोगे, तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ सुन के ना, मतलब कृष्णा की बातें सुन के प्राची को अच्छा भी लग रहा होता बट बुरा भी बहुत लगता है। तो कृष्णा बोलती है देखिए रही और नंबर लगाओ। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची बोलती है हाँ। तो कृष्णा बोलती है नंबर जल्दी करो, बाबा साहब ने देख लिया मैंने तुमको फ़ोन दिया तो मेरी बैंड बचा देगी, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी करो। नहीं तो अंदर से रूम लॉक कर दो, मैं बाहर चली जाती हूँ। तुम बात कर लो अपने घर वालों से प्लीज़, बट जो मतलब सज़ा देनी होगी ना मुझे दे देना। मासा बाबा सबको कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ अपने मम्मी पापा को ये बोलना। ऐसे बोल के ना बहुत ऐसे रिक्वेस्ट करने लगता है और प्राची बस सुनती रहती, कुछ नहीं बोलती कृष्णा को। तो कृष्णा बोलती मैं फिर जा रहा हूँ। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची एकदम सर हिलाती है। उसको मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है कि कृष्णा मुझे ऐसे भेजना चाह रहा है, और दूसरे पल पे ना उसकी अच्छाई देखिए उसके ऊपर ना प्राची का प्यार आ रहा होता है। तो कृष्णा वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर सोफे में लेट जाती है और सोच रही होती कि प्राची मुझसे दूर चली जाएगी। अगर आज कॉल कर दी तो कल तक उसके मम्मी पापा तो आ ही जाएंगे उसको लेने। मासा बाबा से कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे साथ जो भी होगा ना मैं सह लूँगी, बट मैं प्राची से दूर कैसे रहूँगी। आई नो कि मैं एक लड़की हूँ, बट मुझे मुझे पता नहीं कि उसके लिए इतनी अटैचमेंट है। मुझे उसकी उसके बिना रहने की आदत नहीं है। मैं कैसे कैसे जीऊँगी। वैसे हमारी शादी को 2 मंथ हुए, बट ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से उसके साथ रहना चाहती थी। ऐसे बोल के ना कृष्णा की आंखों से ना आंसू रुक ही नहीं रहे होते और वो सारी की सारी बातें सोच रही होती है। कृष्णा के जाने के बाद प्राची के हाथ में फ़ोन होता है, वो फ़ोन को देख रही होती है, बस फ़ोन को देखी जा रही होती है और सोचती है कि लगाऊँ ना लगाऊँ, लगाऊँ ना लगाऊँ। और ऐसे करके ना कॉल लगा लेती है अपने मम्मी पापा को और बोलती हेलो बोलती है। तो सामने से बोलते हैं कि हाँ कौन। तो प्राची बोलती है पापा मैं प्राची। तो उसके पापा एकदम से एक्साइटेड हो जाते, बोलते बच्चा आप कहाँ थी इतने दिनों से, आपको पता है और आपके फ़ोन को क्या हुआ। हम इतने दिनों से ट्राई कर रहे थे, हमने तो सोच लिया था अगर और 2 दिन कॉल नहीं किए ना हम तो पुलिस केस करने वाले थे। तो प्राची बोलती पापा आपको कुछ नहीं पता, तो आपको समीर ने कुछ नहीं बोला। तो उसके पापा बोलते कौन कुछ बोलेगा बच्चा, कोई समीर क्यों कुछ बोलेगा, और वो तो तुम्हारे साथ गया था ना। तो ये चीज़ सुन के ना मतलब प्राची को रियलाइज़ होता है कि जिन दोस्तों के लिए वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मतलब ये शादी कर दी, कि वो लोग वापस जा चुके हैं बट उसके घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किए। और जिस बंदे से वो इतने दिन से लड़ रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, जो कि कृष्णा, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। ये चीज़ देख के ना प्राची थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उतने में उसके पापा बोलते कि बच्चा आप चुप क्यों होंगे, कुछ बोलो और कब आओगे घर। तो प्राची बोलती कि हाँ बाबा मैं वही बोलने के लिए कॉल की थी। तो उतने में उसकी मम्मी ले जाती है कॉल और बोलती कि प्राची बेटा आप कहाँ हो, मैं गुस्सा हूँ आपसे, पता है मम्मा से बेटा इतना दिन कौन दूर रहता है, और आप एक कॉल नहीं कर सकती थी, आपके फ़ोन को क्या हुआ है, आप कहाँ हो, अब भी बोलो, हम तुम्हारे पापा और मैं तुमको अभी लेने आते हैं। तो ये बात सारी सुन के ना प्राची थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलती है मामा मेरी प्यारी माता श्री, मैं एकदम ठीक हूँ, मेरी आप टेंशन मत लो। तो तब उसके हाथों से फिर उसके पापा फ़ोन ले जाते और बोलते कि बच्चा हाँ आई नो आप ठीक हो बोल के तो कॉल किया था, और आपका नंबर क्या हुआ है। तो वो बोलती कि पापा वो मेरा ना फ़ोन खो गया। तो बोलते कि बेटा फिर कहाँ, बोला हम और ये किसका नंबर है। तो प्राची बोलते हैं पापा
ये मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड का नंबर है, बट आप प्लीज़ इसमें कॉल बैक मत कीजिएगा। तो फिर उसके पापा बोलते क्यों बेटा, तुम्हारी क्लोज़ फ्रेंड है तो कॉल करना तो मतलब इस ऐसे में कांटेक्ट तो कर सकते हैं। तो प्राची बोलती नो नो पापा, उसके उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो बोलते उसके पापा बोलते ठीक है छोड़ो, कहाँ बोल, हम तुमको कल ही लेने आते हैं। तो प्राची बोलते नहीं नहीं पापा, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके पापा बोलते तो बच्चा आप कब आ रहे हैं बताओ। तो प्राची बोलती कि पापा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं छुट्टी से तो आ गई थी हॉस्टल। तो हॉस्टल का नाम सुनते ही उसके मम्मी पापा दोनों गुस्सा होते, बोलते कि क्या आप हॉस्टल गई थी, बट आपको छुट्टी से तो घर आना था ना, आप ट्रिप पे गई थी, आपने प्रॉमिस किया था घर आओगे फिर जाके हॉस्टल जाओगे। तो प्राची एकदम समझाते बोलती पापा पापा मेरी बात तो सुनो, हम ट्रिप पे आए थे। बट वो झूठ बोल देती है अपने पापा को कि हम ट्रिप पे तो आए थे पापा, बट हमको पता है ना हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो वो क्या है ना पापा, वहाँ पे पता नहीं कुछ चीज़ हो गई थी तो हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई थी, तो हम सारे फ्रेंड्स फिर से वापस हॉस्टल लौट आए। और पापा मुझे घर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पापा। तो उसके पापा बोलते ठीक है बेटा, फिर मैं तुम्हारे मम्मी को लेकर तुम्हारे हॉस्टल आ रहा हूँ। तो प्राची और घबरा जाती है, बोलती कि पापा पापा नो नो, हम मतलब हमारा कैंप लगा है फिर से राजस्थान, हम आए हैं वहाँ पे। तो पापा मैं घर आ जाऊँगी पापा, आप टेंशन मत लो, मैं बीच बीच में आपको कॉल करती रहूँगी, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है पापा, और मैं हाँ प्लीज़ थोड़ा समझिए ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट है। तो उसके पापा बोलते ओके बच्चा आई अंडरस्टैंड, पहले अपनी ड्यूटी, पहले देश की सेवा, उसके बाद अपनी मम्मी पापा। तो उसकी मम्मा एकदम से फ़ोन छीन लेती है और बोलती कि नहीं क्या देश की सेवा, तुम्हारी मम्मा तुमको बहुत याद कर रही है, मुझे तुमसे मिलना है, तुम वीडियो कॉल करो। तो प्राची बोलती है मम्मा मैं कैंप के अंदर हूँ, रात हो गई है, अंधेरा है, मैं कैसे वीडियो कॉल करूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है प्राची बेटा तुम अपनी मम्मा को बिल्कुल प्यार ही नहीं करती। तो प्राची हंसती है और बोलती कि मेरी प्यारी माताश्री, मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ ना दुनिया में किसी से नहीं करती, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और अपना ख्याल रखिए, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगी, मेरी फ़िक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे केयर करने के लिए ना बहुत स्पेशल लोग हैं। तो ये बात सुन के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, बोलती है कि कौन। तो प्राची बोलती है अरे मैंने अभी बोला ना मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। तो उसके मम्मी पापा एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं और प्राची अपनी मम्मी पापा से बात करके कॉल कट कर देती है। बट उनको ये नहीं पता था कि वो किडनैप हो गई है, और वो सोचती रहती है कि जिन दोस्तों के लिए वो इतना कि वो उसके घर पे इन्फॉर्म तक नहीं किया कि प्राची किडनैप हो गई है, मतलब उसको ये चीज़ देख के ना मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ना कृष्णा की अच्छाई उसको दिखती है कि डे वन से वही कृष्णा के साथ गलत की है, बट कृष्णा उसके साथ शुरू से इतनी अच्छी थी, उसके लिए इतनी प्रोटेक्टिव रही। और ये सारी चीज़ देखे ना हमारी प्राची बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही होती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। वो बोलती कि बट मैंने मम्मी पापा को क्यों नहीं बोला कि मुझे यहाँ से आके ले जाए, नहीं 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 मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो मम्मी पापा ने कृष्णा के ऊपर कुछ कर दिया तो, और कि उसके पापा उसके साथ कुछ कर दिया तो नहीं 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 मैं कृष्णा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। ऐसे बोल के ना वो फ़ोन पकड़ के बैठी रहती है। तभी कृष्णा फिर से आता है रूम में और नॉक नॉक करने लगता है। तो प्राची जैसे ही आवाज़ सुनती है ना उसके मम्मी पापा का नंबर डिलीट कर देती है और एकदम उसके आंखों में आंसू होते हैं। तो कृष्णा जैसे ही अंदर आता है ना प्राची को रोता हुआ देखता है, उसके भाग के उसके पास आता है, बोलते है हे प्राची तुम ठीक हो, क्या हुआ, किसी ने बोला, मम्मी पापा ने कुछ बोला, उनसे बात हुई। तो कृष्णा को ना प्राची एकदम हक कर लेती एकदम ज़ोर से अचानक से, और बस उसको हक करके ना एकदम रोने लगती है। तो कृष्णा को समझ नहीं आता, वो धीरे धीरे उसके सर पे हाथ फेरती है, बोलती है प्राची वो तो पहले कभी किसी को शांत की नहीं होती, किसी की इतनी क्लोज भी केयर करना क्या होता है उसको पता ही नहीं होता है। बट प्राची पहली बार उसकी इतनी क्लोज आती है तो कृष्णा को समझ नहीं आता उसको कैसे हैंडल करे, और उसको हक करती है, उसको बैठा कर बोलती है प्राची तुम ठीक हो, ठीक है मैं खुद जाके तुमको छोड़ के आऊँगा तुम्हारे घर पे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो प्राची बोलती है कृष्णा को तुम हो तो मुझे किस चीज़ की टेंशन है, तुम हो तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो कृष्णा बोलती क्या, तो प्राची बोलती कुछ नहीं, और उसको हक करके ना रोने लगती है। तो कृष्णा बोलती कि उसको मतलब थोड़ा काम डाउन करती है, और प्राची रो रो के भी ना थोड़ा काम डाउन होती है। तो ऐसे हक करते प्यार प्यार से उसके बाल को सहलाते सहलाते ना कृष्णा पूछते कि मम्मी पापा से बात हुआ और कब तक तुमको लेने आ रहे हैं। तो ये बात सुन के ना प्राची थोड़ी सी दुखी हो जाती है और कृष्णा से अलग हो जाती है, बोलती कि
वो मम्मी पापा से, तो कृष्णा बोलती हाँ मम्मी पापा से बात हुई ना, और तुमने बताया ना कि तुम्हारे किडनैप करके यहाँ पे रखे, पुलिस को लेके आए, बट यार प्लीज़ मम्मी, मेरे मासा बाबा से कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे जेल पे डाल दो। तो ये कहना, मतलब कृष्णा की इतनी अच्छा, इतनी मासूमियत देखे ना प्राची का दिल फिर से कृष्णा के लिए धड़कने लगता है, और बहुत इमोशनल होकर उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और कृष्णा को देखी जा रही होती है। तो कृष्णा बोलती अब देख क्या रही हो, आ रहे हैं ना तुम्हारे मम्मी पापा। तो प्राची बोलती कि नहीं। तो कृष्णा बोलती क्यों, तुमने कॉल किया ना। तो प्राची एकदम सर हिला देती है नो बोल के। तो कृष्णा बोलती तुम पागल हो क्या, नंबर बोलो, मैं अभी डायल करता हूँ, मैं बात करता हूँ, उनकी बेटी को आके यहाँ से ले जाए, तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहोगी। तो प्राची बोलती है मुझे नंबर याद नहीं है। तो कृष्णा बोलती पागल हो क्या, पापा का तो एटलीस्ट याद रखना चाहिए। तो कृष्णा की बात सुन के प्राची स्माइल बोलते आजकल के ज़माने में कौन ना मोबाइल याद रखता है, तुम जैसे ना गवार लोग की याद रखते हो, और मुझे मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, ऐसे बोल के ना वो चद्दर तान के लेट जाती है। तो कृष्णा बोलती कि देखो लड़की को, मतलब मैं गंवार हूँ, मतलब एक तो मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ, मैं इसके बारे में इतना सोच रही हूँ, ऊपर से मुझे गंवार बोल रही, ऐसा बोल के ना वो फिर से बेड के ऊपर चढ़ जाती है, और प्राची को उठती बोलती तुम नहीं सकती, उठो उठो, नहीं सो सकती तुम, उठो उठो उठो। तो कृष्णा को प्राची बोलती क्या है, सोने भी नहीं दोगे क्या। तो कृष्णा बोलती कि नहीं, जल्दी से तुम नंबर याद करो, मैं तुमको हेल्प करूँगा। तो प्राची बोलती है तुम कैसे हेल्प करोगे, तुमको पता है मेरे पापा का नंबर। तो कृष्णा बोलती नहीं, बट मैं हेल्प कर दूँगा। तो प्राची बोलती चुपचाप सो जाओ, रात हो गई है, तुमको ना लगता है बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, कहाँ से पी के आई हो पौआ। तो कृष्णा बोलती वो हेलो, मैं कभी आज तक हाथ नहीं लगाई हूँ। तो कृष्णा को देखिए प्राची बोलती तो अच्छा तुम रिंग नहीं करते। तो कृष्णा बोलती कि नहीं, मैं आज तक कुछ भी नहीं पिया हूँ। तो प्राची बोलती अरे रे फिर तो तुम्हारी लाइफ ही वेस्ट होगी, कितने साल होगी ये तुम्हारी। तो कृष्णा बोलती 24 ईयर। तो प्राची बोलती है 24 साल की हो गए यार, अब तक बियर तक नहीं पिया तुमने। तो कृष्णा बोलते छी छी कैसी बात कर रही हो लड़की हो के तुम। तो प्राची बोलते लड़की हो तो क्या नहीं पी सकती क्या, मैं तो मस्त एकदम मारती हूँ बियर, और मेरी फेवरेट तो वो वाला है किंग्स वाला। तो प्राची की बात सुन के कृष्णा बोलती कि हाँ तुम पीती हो। तो प्राची बोलती क्यों, लड़कियाँ नहीं पी सकती क्या तुम्हारे यहाँ। तो कृष्णा बोलती नहीं नहीं। तो प्राची बोलती अब ये मत बोलना कि तुम्हारे बाबा साहब बोले कि लड़कियाँ नहीं पीती, बस लड़के पीते। तो कृष्णा बोलती बट मैंने कभी किसी लड़की को पीते हुए नहीं देखा। तो प्राची बोलती फिर आज ऑनलाइन मंगवाए पिए। तो वो कृष्णा एकदम शॉक हो जाती है और बोलती कि कैसी कैसी बात कर रही हो तुमको पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती, और इस घर में ड्रिंक है ना मौसा तुमको और मुझको ना दोनों को झाड़ू मार के भगा देगी घर से। तो प्राची हंसने लगती है, बोलती वो मम्मा बॉयज़। तो कृष्णा बोलती क्या मम्मा बॉयज़, ये सारी चीज़ें गलत होती है तुमको पता है ना। तो प्राची बोलती है ब्ला 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 ब्ला। तो कृष्णा बोलती क्या ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्राची बोलती नथिंग यार, सो जाओ, छोटे बच्चे हो तुम अभी। तो कृष्णा बोलती नो आई एम 24 ईयर। तो प्राची बोलती हाँ हाँ छोटे बच्चे। तो कृष्णा एकदम घूर के प्राची को देखती है, एकदम छोटे बच्चे जैसे, मतलब बच्चे जैसे जिद नहीं करते उनसे, मतलब कोई चीज़ के लिए आर्ग्यू करो तो प्राची बोलती अब आंखें क्यों दिखा रहे हो, अब बच्चों को तो बच्चे ही बोलेंगे। तो प्राची को एकदम कृष्णा घूर के देखते बोलते मैं बच्ची हूँ, हाँ मैं बच्ची हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। तो प्राची एकदम उसकी चिक्स पे ऐसे खींचती है और बोलती है ओ अली मेरा छोटा बाबू। बाबू गुस्सा हो गया, गुस्सा आ रहा है बाबू को, बाबू क्या करेगा। तो कृष्णा एकदम से उसका हाथ झटकती है और उसको सच में गुस्सा आ जाता है, बोलती कि देखो तुम मुझे छेड़ रही हो, देखो मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। तो प्राची बोलती है हाय तुम्हारा गुस्सा दिखाओ ना, मुझे देखना है कैसे करते हो तुम गुस्सा। तो प्राची को कृष्णा बोलती देखो मैं तुमको वार्न कर रहा हूँ। तो प्राची बोलती है अच्छा जी मेरे को वार्न कर रहे हो, मैं हाथ पे तो डर गई, प्लीज़ मुझे कृष्णा के गुस्से से कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचा लो यार मुझे, मैं तो थर थर काँप रही हूँ। तो कृष्णा बोलती तुम अब मेरी मजाक उड़ा रहे हो। तो प्राची बोलती है हाँ तुमको अभी समझ आया, मैं तो कब से तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ, वैसे यार तुम्हारा स्क्रू ढीला है, ट्यूबलाइट हो तुम ट्यूबलाइट। तो कृष्णा ये बात सुन के ना एकदम उसको गुस्सा आ जाता है, यार इतनी बेइज्जती कौन सहेगा यार, और ऊपर से हमारा कृष्णा इकलौता छोरा, मतलब खुद का लड़का ही तो समझता है, और मेल ही कैसी होती है सभी को पता है। वो प्राची के हाथ पकड़ लेती है दोनों हाथ और उसके ऊपर आ जाते, बोलते कि सॉरी बोलो मुझसे। तो प्राची बोलती नहीं बोलूँगी, क्या कर लोगे हाँ, ऐसे बोल के ना उसको ऐसे स्माइल करके देखती है। तो कृष्णा बोलती देखना तुमको क्या कर लूँगी, पति हूँ मैं तुम्हारा भूलो मत। तो प्राची बोलती ओ ओली मेरा पति, क्या करेगा मेरा पति, हाँ ना बेबी मेरे कम टू क्लोजर। तो कृष्णा बोलती कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसे बोल के वो फिर से घूर के प्राची को देखती तो बोलती कि हाँ मैं तो बातें ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पति से कुछ होता ही नहीं है, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, उनको आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, उनसे होता ही
ही नहीं है। ऐसे बोल के ना हंसने लगती है। तो कृष्णा बोलती कि तुम मेरे बारे में सब बोल कैसे सकती हो, तुमको देखना मैं क्या कर सकती हूँ। तो प्राची बोलती है बेबी प्लीज़ आई एम डाइंग टू सी यू, व्हाट यू डूइंग। तो कृष्णा को एकदम से गुस्सा आता है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि उसको इतनी क्यों चिढ़ मच रही है प्राची की बातों से। तो बोलती कृष्णा बोलती है देखो तुम टिस करना बंद करो। तो प्राची बोलती है नहीं करूँगी। तो कृष्णा प्राची के ना दोनों हाथ पकड़ी होती है और उसके ऊपर ऐसे ना लेटी नहीं, मतलब बैठी नहीं होती, मतलब खड़ी होती है, बस दोनों हाथ उसका पकड़ लेती है मरोड़ के। तो कृष्णा बोलती है कि देखो तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तो प्राची बोलती है और दिलाओगी, क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगी। तो कृष्णा बोलती है सच बोल रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो कृष्णा को भी अब बहुत गुस्सा आने लगता है यार, वो टीस बंदी सामने वाली बंदी इतना टीस करे तो गुस्सा तो आता ही है। तो कृष्णा बोलती कि छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। तो ऐसे बोल के ना प्राची का दोनों हाथ छोड़ देती है। तो प्राची एकदम से उठ जाती है और कृष्णा दूसरी तरफ बैठ जाती है। प्राची बोलती है वो उसको उनसे होता ही नहीं है, उनको आता ही नहीं है, अब छोड़ो तुमसे कुछ नहीं होगा मुझे पता है। तो ये ना अपनी गीदड़ धमकी ना किसी और को जाके दिखाओ, मुझसे मुझसे मत उलझो समझे लल्लू। ऐसे बोल के ना उसको टिकल करने लगती है। और ये सारी चीज़ ना कृष्णा को और गुस्सा दिलाती है, बोलती कि तुमको क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्राची बोलती है हाँ कर सकते हो ना, करो ना फिर करो ना बेबी प्लीज़ बेबी आई एम डाइंग टू स्लीप विथ यू। ऐसे बोल के ना उसके कान के पास आके बाइट करती है कृष्णा के कान के पास। तो कृष्णा को अजीब सा सेंसेशन होता है, मतलब पहली बारी प्राची उसके ईयर पे ऐसे बाइट करती है हल्के से, तो कृष्णा को अजीब सा सेंसेशन होता है। तो कृष्णा प्राची की तरफ देखती है एकदम घूर के, मतलब अलग से नज़रों से, मतलब एक बाइट से ही कृष्णा के ना बॉडी पे एकदम सिहरन सी उड़ जाती है। और वो प्राची की तरफ घूर के देखती है। तो प्राची बोलती है हाँ मेरा बेबी मेरे को कितने प्यार से देख रहा है, बेबी चलो ना कुछ करते हैं नोटी नोटी सा। ऐसे बोल के ना उसको, मतलब उसके शर्ट को अपनी तरफ खींचती है। तो कृष्णा थोड़ी सी उसकी तरफ हो जाती है। तो प्राची बोलती है हाय मेरा क्यूट सा बच्चा। ऐसे बोल के ना उसके जो चिक्स होते हैं ना उस पर किस कर लेती है, बाइट करती है। तो कृष्णा की ऑलरेडी सिट्टी बिट्टी घुल हुई होती है और जैसे ही प्राची किस कर लेती है ना उसके चिक्स पे, कृष्णा की तो और बैंड बज जाती है, मतलब उसकी सांसें धड़कनें और तेज़ हो जाती है। तो प्राची बोलती है देखा मैं तुमको किस भी कर लूँगी ना तब भी तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, आई नो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे बोल के ना उसको टीज करती है। तो कृष्णा को एक पल के लिए घबराहट हो जाती है कि ये प्राची क्या बोल रही है, इसको कहीं पता तो नहीं चल गया मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। मतलब उसको अच्छा भी लग रहा होता है, उसकी बेचैनी बढ़ भी रही होती है, बट उसको घबराहट भी हो जाती है। तो प्राची ना ऐसे उसका फेस उसके अपने तरफ करते हुए बोलती है बोलो ना बेबी अब गुस्सा हो, मेरा बेबी गुस्सा है। ऐसे बोल के ना उसके जो, मतलब क्या होता है, मतलब फेस से ना एक उंगली लेते लेते ना उसके गर्दन में फिराते फिराते नीचे लाती है, बोलती है अब सो जा। छोटे बेबी ना ज़्यादा रात तक झाँकते नहीं है, बेबी के लिए अमूल मंगवाओ दूध, बेबी सोएगा, बेबी को भूख लग रही होगी ना, दूध पीनी होगी। तो कृष्ण एकदम गुस्से में देखती है, मतलब उसको इन सब चीज़ों से ना फीलिंग्स तो आ रही होती है अंदर से। मतलब प्राची की ऐसी हरकतों से उसके ईयर पे वाइट करना, उसके चिक्स पे किस करना और उसकी गर्दन पे हाथ फेरना, हमारे कृष्णा को ना एक अलग सी बेचैनी होती है। जैसे प्यार में, मतलब जब हम अपने पार्टनर के साथ क्लोज आ रहे होते जैसे को थोड़ी थोड़ी बेचैनी नहीं होती, तो कृष्णा को ये बेचैनी होती है। और प्राची का ऐसा उस टाइम पे टीज कर देना कृष्णा के एग्रेशन को और बढ़ा देता है। तो कृष्णा एकदम घूर के प्राची की तरफ देखती है, बोलती कि ओके गुड नाइट स्वीट ड्रीम, चलो अब मैं सोती हूँ डिस्टर्ब मत करो। हाँ ऐसे बोल के ना उसको धक्का देती है कृष्णा को और बोलती कि बाय बाय छोटो बेबी, सुबह उठते हैं मैं फिर खेलेंगे, ओके गुड नाइट टाटा। ऐसे बोल के ना उसको छेड़ती। तो कृष्णा बोलती कि तुम मुझे बेबी बोलना बंद करो, छोटा बेबी बोलना बंद करो। तो प्राची बोलती ओले मिला छोटा बाबू। तो कृष्णा बोलती प्लीज़ मैं आखिरी बारी बोल रहा हूँ। तो प्राची बोलती सो जाओ छोटू बेबी, सुबह उठना है, मम्मी डांटेगी नहीं तो। कृष्णा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि वो फिर से प्राची के ऊपर आ जाती। प्राची बोलती अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ छोटी बाबू को। तो कृष्णा को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती तुमको लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे साथ। तो प्राची बोलती है नो मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकती। तो कृष्णा बोलती कि तुमको पता ही क्या है मेरे बारे में। तो प्राची बोलती है सब कुछ। तो कृष्णा बोलती कि तुम मुझे चैलेंज मत करो। तो प्राची बोलती करती हूँ मैं चैलेंज, करके दिखाओ क्या कर सकते हो मेरे साथ तुम। तो कृष्णा एकदम से आ जाती है प्राची के क्लोज और उसके लिप्स पे ना एकदम से सडनली एकदम किस कर देती है।
और ऐसे करने से ना कृष्णा भी शॉक, प्राची भी शॉक। और कृष्णा प्राची को मतलब उसके अंदर तो बेचैनी पहले से ही हो रही होती है, और जैसे उसके लबों पे प्राची के लब मिलते हैं ना, कृष्णा खुद को रोक ही नहीं पाती है, उसके लिप्स को एकदम सक करने लगती है, चूमने लगती है एकदम धीरे धीरे। और इस चीज़ से ना प्राची एकदम से शॉक, मतलब कृष्णा को देखी जा रही होती है, और कृष्णा को एकदम होश ही नहीं होता, वो बस प्राची को छूमे जा रही होती, छूमे जा रही होती, सॉफ्टली हार्डली, थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा हार्ड, एकदम बहुत ज़्यादा उसके लिप्स को एकदम चूमे जा रही होती, चूमे जा रही होती है। और प्राची को भी ये चीज़ ना पहले तो शौक होती है, बट ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है, और वो भी कृष्णा का सपोर्ट करती है, और दोनों एक दूसरे को ना मतलब किस करने लगते हैं। ऐसे ही एक दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, और जैसे ही कृष्णा को थोड़ा होश आता है ना कि वो क्या कर रही है प्राची के साथ, वो प्राची को एकदम से खुद से अलग कर देती है, और थोड़ा साइड होकर बैठ जाती है, और प्राची से ना नजरें फेरने लगती है, बोलती मैंने मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था प्राची के साथ ये, ऐसे बोल के ना उसको फिर से गिल्ट होने लगता है। गुस्से में वो कर तो देती है, गुस्से में और फीलिंग्स में उससे कंट्रोल नहीं होता, वो कर तो देती है, बट दूसरे पल उसको ना गिल्ट होने लगता है, और प्राची एकदम शॉक में होती है, मतलब उसको ये अलग वाली फीलिंग्स ना पहली बारी हो रही होती है, और वो अपने लिप्स को ऐसे पकड़ के ना कृष्णा की तरफ देख रही होती है, और कृष्णा बहुत ज़्यादा awkward होती है, बोलती कि आई एम सो सॉरी प्राची, मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, हाँ, अंदर से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे बोल के ना उठ के वहाँ से भाग जाती है, और मतलब बोलती कि मैं क्यों 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 रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं क्यों उसके क्लोज जाती, मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, और ये मैंने क्या कर दिया, वो मेरे बारे में क्या 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 सोच रही होगी, ऐसे बोल के ना एकदम वो सोफे में बैठ जाती है, और मतलब उसको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती है, प्राची को किस करने की वजह से उसकी बॉडी जो होती है ना वो एकदम गर्म हो रही होती, उसको अलग से फीलिंग्स हो रही होती कि उसकी मतलब शांति नहीं होती, उसकी अंदर की फीलिंग्स जो होती नहीं है एक टाइम पे, उसके प्राची को किस करने के बाद ना वो फीलिंग्स बढ़ चुकी होती है कृष्णा की, और शांति नहीं हो रही होती। दूसरे पल उसको इतना गिल्ट हो रहा होता कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो इधर से उधर टहल रही होती, वो बहुत सारा पानी पी लेती है, बट उसकी फीलिंग्स की शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और दूसरी तरफ हमारी जो प्राची है ना, वो बार बार अपने लिप्स को छू रही होती है, और उस पल को याद कर रही होती है जब कृष्णा उसको सडनली आके किस करता है, वो भी उसके लिप्स पे, और मतलब आंखें बंद करके ना वो अपने लिप्स को छू के ना कृष्णा को, उसको भी पता नहीं होता है वो ऐसा क्यों कर रही है, बट अपने लिप्स को ना वो छू के ना उस चीज़ को फील कर रही होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, क्या कृष्णा को कभी पता चलती है कि उसके दिल में जो प्राची के लिए फीलिंग्स है वो सही फीलिंग्स है, वो कुछ गलत नहीं है, और क्या प्राची को भी कृष्णा से प्यार होता है। ये सब जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे चैनल में। और आई एम सॉरी कि मैं छोटू सा वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि यार मेरे पास थोड़ा सा टाइमिंग की कमी है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे मिस करते रहिए।